इमरान खान ने हुकूमत को 6 रोज की डेडलाइन दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि असम्बलियां तहलील की जाएं, हुकूमत 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान करे। ये अपने केसेस खत्म कराने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अब एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं। अगर हुकूमत ने ऐलान न किया तो 6 रोज बाद मुल्क भर से कारकुनों को लेकर दोबारा इस्लामाबाद आऊंगा। इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। जो जब से ये आए हैं, माइशत का बुरा हाल है, स्टॉक मार्केट नीचे, रुपया गिरा। तो जब रुपया गिरता है, इनके जो लीडर बैठे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके पैसे डॉलरों में हैं। रुपया गिरता है, डॉलर मजबूत होता है, इनको तो फायदा होता है। कौम गरीब होती है, ये अमीर होते हैं। इसलिए इनका और पाकिस्तान का इंटरेस्ट एक नहीं है। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, तो ये जो इस मुल्क के ऊपर 30 साल से 2 खानदान इस मुल्क का खून चूस रहे हैं, जब तक हम इनका एहतसाब करके, इनसे पैसा निकाल के इनको जेलों में नहीं डालेंगे, ये मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आवाम ने फितना और फसादी जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इमरान खान वादा खिलाफी करते हुए डी चौक में दाखिल हुए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में फसादी सारी रात जलाओ घेराव करते रहे। आवाम ने सब देखा कि मेट्रो बस स्टेशन जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई। इमरान न्याजी कंटेनर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाता रहा। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स के हर एहलकार को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अवाम ने फितना और फसादी जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इमरान खान वादा खिलाफी करते हुए डी चौक में दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में फसादी सारी रात जलाओ घेराव करते रहे। अवाम ने सब देखा कि मेट्रो बस स्टेशन जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई। इमरान न्याजी कंटेनर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाता रहा और राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स के हर एहलकार को खिराज तहसीन भी पेश किया और उनकी जानिब से यह कहा गया कि अवाम ने फितना फसादी जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इमरान खान वादा खिलाफी करते हुए डी चौक में दाखिल हुए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि पूरी कौम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। कल से अल्टीमेटम देने वाला बनी गाला सोने चला गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत और इत्तेहादी जब चाहेंगे इंतखाबात होंगे। इमरान खान के साथ सिर्फ चंद अफराद आए। उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है इमरान खान के नए मुतालबे पर, क्योंकि इमरान खान की जानिब से 6 रोज़ की डेडलाइन दी गई है। असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और इंतखाबात का ऐलान किया जाए। ऐसे में मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत और इत्तेहादी जब चाहेंगे इंतखाबात तब ही होंगे। पूरी कौम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ये तनकीद करते हुए ये भी कहा कि कल से अल्टीमेटम देने वाला बनी गाला सोने चला गया। इमरान खान के साथ सिर्फ चंद अफराद ही आए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया कि पूरी कौम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया और हुकूमत और इत्तेहादी जब चाहेंगे इंतखाबात तब होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुक़र्रर। वफाकी हुकूमत ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त की समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे शुरू करेगा। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है और ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। वफाकी हुकूमत ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त की समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे करेगा। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। पीटीआई के एहतजाज के बाद डी चौक में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से, जो इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं।
जी कमर, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनकी जानिब से आज सुबह ये ऐलान किया गया कि अब यहाँ से जो डी चौक में कारकुनान पहुँचे हैं वो अपने घरों को वापस चले जाएं, और उसके बाद ये कहा गया कि 6 दिन का जो अल्टीमेटम है वो दिया गया है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेड जोन के अंदर अभी भी बड़ी तादाद में जो है लोग मौजूद हैं। ना सिर्फ रेड जोन बल्कि ब्लू एरिया की तरफ जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर ही है कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अभी तक हमें ना तो लीडरान की जानिब से ये बताया गया है कि यहाँ से मूव बैक करना है, या ना ही ये कहा गया है। इस वजह से कन्फ्यूजन है। जैसे ही कुछ हमारे पास अहकामात आएंगे तो हम वापस जाना शुरू हो जाएंगे। ताहम जो बड़ी तादाद में लोग हैं अब रेड जोन के अंदर और जो ब्लू एरिया का इलाका है वहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की जितनी नफरी थी उसको पीछे धकेल दिया गया है। पार्लियामेंट लॉजेस वाली साइड पर तमाम पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है उसको भेज दिया गया है। ताहम ये जो रास्ता था डी चौक का, इसको कारकुनों ने खोल दिया है। और अब जो पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने एक गेट लगाया गया था जिसको पुराना परेड एवेन्यू कहा जाता था, वहाँ पर अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। इनको क्योंकि अच्छा कमर, क्योंकि आपने कहा कि कंफ्यूजन अभी कारकुनों में बरकरार है कि धरना ख़त्म किया गया है या नहीं। हमने ये भी देखा कि कराची में जो भी धरना दिया गया था वहाँ पे भी ख़त्म कर दिया गया इमरान खान के ऐलान के बाद। तो क्या यहाँ पे कारकुनान के साथ कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है, इनको गाइड कर सके या बता सके? जी नहीं, बिल्कुल ना कोई मकामी लीडरशिप अभी यहाँ पर मौजूद है। ये कारकुनान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और ये यहाँ पर मौजूद है। और इनकी जानिब से जो हमने कुछ देर पहले बात की, यही कन्फ्यूजन है। इसी वजह से इनका ये कहना है कि उस वक्त तक वाज़ेह अहकामात जब तक नहीं आते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि हमारे पास इतलात ये हैं कि इमरान खान जो हैं वो यहाँ से H9 जो जगह दी गई है वहाँ चले गए हैं और हमें वहाँ जाने का कहा जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन की जो सूरत हाल अभी भी वहाँ पे बरकरार है। कमर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में नुमाइश चुरंगी पर दिया गया धरना 14 घंटों बाद खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद एहतजाजी धरने में शरीक थे। धरने के शुरका को बड़ी स्क्रीन पर इमरान खान का खिताब लाइव दिखाया गया। इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के ऐलान के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान किया गया, जिसके बाद शुरका पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए और नुमाइश चुरंगी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रात गए धरने में मकामी क़यादत अली ज़ैदी, शहजाद कुरैशी और खुर्रम शेरजमान ने भी शिरकत की। खुदादा चुरंगी गुरु मंदिर ताज कॉम्प्लेक्स के करीब पुलिस नाके लगाकर मौजूद रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी ने कराची में नुमाइश चुरंगी धरने से खिताब में कहा कि जरदारी माफिया के दहशतगर्द उन्हें ढूंढ रहे हैं। हुक्मरानों ने गुलामी का रास्ता इख्तियार किया है, PTI वर्कर्स ने खुददारी का रास्ता चुना है। जो रास्ता है आपने चुना, जो आप यहाँ खड़े हैं, वो है खुददारी का रास्ता। इन्होंने भिखारी का रास्ता चुना है। आप हो खुददार लोग, एक खुददार कौम के, खुददार लीडर्स के खुददार फॉलोअर्स हो। तहरीक इंसाफ के मार्च में शिरकत के लिए जाने वालों को रोकने के लिए लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया था, जो ताहाल अब भी बंद हैं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी बिल्कुल, PTI के लॉन्ग मार्च के शुरका को इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से दूसरा रोज़ है और मुसलसल उसी किस्म के इक़दामात नज़र आ रहे हैं जो कि गुज़श्ता रोज़ नज़र आ रहे थे, जिसमें लाहौर के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो हैं उन्हें कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है ताकि वहाँ से किसी किस्म की ट्रैफिक ना गुजर सके। इस वक्त हम शादरा के करीब मौजूद हैं, रावी पुल पर मौजूद हैं। ज़रा इसकी सूरत हाल आपको कैमरे की आँख से दिखाते हैं कि ये सूरत हाल है रावी पुल की। इस वक्त शादरा की जानब ट्रैफिक जाने वाली और आने वाली की इस किस्म की सूरत हाल है, जिसमें कंटेनर्स लगने की वजह से कोई बड़ी ट्रैफिक हमें आती हुई नज़र नहीं आ रही। सिर्फ मोटरसाइकिल्स और पैदल्स हैं लोग जो यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। कुछ लोगों ने मेट्रो चूँकि बंद है उसके रास्ते में से गुजरने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ भी कंटेनर्स आगे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने
जंगला तोड़ के वहाँ से दोबारा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस किस्म की सूरत नज़र आ रही है। यानी इस वक्त शादरा और लाहौर जो है आपस में बिल्कुल उनका राब्ता तकरीबन कटा हुआ है और जो सूरत इस वक्त नज़र आ रही है उसमें जो करीबी आबादी है वो शदीद मुश्किलात का शिकार नज़र आती है और ये सूरत हाल मज़ीद बढ़ती जा रही है। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह रहती है तो यकीनी तौर पर लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा, ना सिर्फ बल्कि इंतज़ामिया के लिए भी ये चीज़ दर्द सर बनती हुई नज़र आ रही है। जी आगे बढ़ेंगे। बलोचिस्तान असम्बली के आज होने वाले इजलास में वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही है। तहरीक के हामी 16 अराकीन तहरीक अदम एतमाद की करारदाद ऐवान में पेश करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा अक्सा मीर हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, बताया गया एक तो इजलास कितने बजे शुरू होने जा रहा है और ये भी बताया गया कि नंबर गेम की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि बलूचिस्तान की तारीख में हमेशा से ये देखा गया है कि हर हुकूमत को गिराने के लिए यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद का जो सिलसिला है वो जारी होता है और इस मरतबा साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद यहाँ पर पेश करवाई है। आज बलूचिस्तान असम्बली का इजलास यहाँ पर तलब किया गया है और इजलास में करारदार जो है ना वो यहाँ पर पेश की जाएगी, जिस पर बहस होने के बाद ही स्पीकर जो है ना वो वोटिंग की तारीख देंगे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने सरदार यार मोहम्मद रिंद समेत जो 14 अराकीन थे उनके साथ मिलकर 18 मई को यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद पेश करवाई थी, जिसके खिलाफ आज यहाँ पर मुकम्मल तौर पर असम्बली के एतराफ़ में सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई है। सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और अराकीन असम्बली वक्फे से यहाँ पर असम्बली पहुँच रहे हैं। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो का ये कहना है कि वो नंबर गेम के हवाले से मुकम्मल तौर पर इस मरतबा तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। जबकि दूसरी जानिब जो साबिक वज़ीर आला है जाम कमाल, उनका ये कहना है कि इस मरतबा तहरीक अदम एतमाद यहाँ पर कामयाब होगी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी जो यहाँ पर सियासी जमातें हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। जबकि बाप पार्टी के 16 अराकीन वज़ीर आला के साथ हैं और उन्होंने उनकी हिमायत का ऐलान किया है, जबकि जो 7 अराकीन थे उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो तहरीक अदम एतमाद के हामी है। अब देखना यह है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं। जबकि इसी तरह से अगर हम बात करें तो PTI के सरदार यार मोहम्मद रिंद उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के वो हामी है, जबकि अराकीन असम्बली मुबीन खिलजी और यहाँ पर जो बहुत शुक्रिया आपका अक्सा। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को भारतीय अदालत की जानिब से उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद मकबूजा वादी समेत दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क से तफसीलात बता रहे हैं माउस सिद्दीकी। जालिम इंडिया की जानिब से कश्मीरी मुजाहिद यासीन मलिक की सजा सुनाए जाने के बाद से पूरी दुनिया के हुर्रियत पसंदों में बेचैनी है। इस हवाले से पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं जिसमें रंग नस्ल से बालातर होकर लोग शरीक हो रहे हैं। इसी हवाले से अमेरिका के इस तारीखी मुकाम मैनहट्टन में टाइम स्क्वायर पे जहां लाखों लोग मौजूद होते हैं वहाँ जबरदस्त मुजाहरा किया गया इंडिया के खिलाफ। लोगों ने हाथ में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिसमें नरेंद्र मोदी को कसाब करार दिया गया था, जिसमें इंडियन फोर्सेस को कश्मीर से निकलने के लिए कहा गया, जिसमें अवाम की कश्मीरी अवाम की हक के खुद इरादियत के हवाले से बात की गई। और यहाँ मौजूद लोगों ने इंतहाई गुस्से की हालत में नारे लगाए कि इंडियन फोर्सेस ने जिस तरह वहाँ जुल्म और जबर को जारी रखा हुआ है, इस तरह मुजाहिदीन को सजा सुना के हुर्रियत की इस जंग को रोक नहीं सकते। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को उम्र कैद और जुर्माने की सजा पर दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटीज सरापा एहतजाज हैं। न्यूयॉर्क में एहतजाज के शुरका का दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। आज के दिन टाइम स्क्वायर मैनहट्टन में यासीन मलिक की सज़ा के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे हैं। इसमें कश्मीरी कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम मेंबरान मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशन जिन्होंने 70 सालों में कुछ नहीं किया, अब उनको जाग जाने का वक्त आ गया है और कश्मीरियों को आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए अपना अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है। यासीन मलिक साहब को जो सज़ा सुनाई गई है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंडिया से यह मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर यासीन मलिक समेत जितनी भी लीडरशिप जो है वो कैद है उनको आज़ाद किया जाए और कश्मीरियों को ये हक दिया जाए वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। ये जो जुल्म सितम की दास्तान 70 साल से इंडिया हमारे कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के साथ कर रहा है और आज इन्होंने जो यासीन मलिक साहब को उम्र भर कैद की सजा दी है, हम पूरा एहतजाज करेंगे और हम यूनाइटेड नेशन और दुनिया के तमाम अदारों से ये अपील करते हैं कि फौरी से फौरी इंडियन ये जो जुल्म सितम कर रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए। अभी आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इसका पुरअमन हक के खुद इरादियत आज़ादी चाहते UN की करारदादों के मुताबिक। हमने ऐसे जाने नहीं दी, हमको इंडियंस और हिंदू नहीं है कि हम लोग डर जाएं।
अपनी फौज के पीछे जो ये मोदी छुपा हुआ है, कभी आए सामने मुकाबला करे कश्मीरी कौम से। मैं कश्मीरी कौम को भी कहूँगी, अब वक्त है कि हम सब निकल जाएं, हम सड़कों पे निकले, हम एहतजाज करें, हर बंदा हर बच्चा तोड़े इन जंजीरों को। और हो रहा है, 3 घंटे ऑर्डर डिले इसलिए हुआ क्योंकि सारे कश्मीर में आग लग गई है और ये समझते हैं कि ये एक दिन है, अब तो इसमें कोई एंड ही नहीं है। हमारी आज़ादी का वक्त बहुत करीब है। हम सब लोगों ने इस वक्त कफन बांधे हुए हैं और हिंदुस्तान का जो घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने हमने दिखाना है। रिजेक्ट करती हूँ मैं, हम सब रिजेक्ट करते हैं, हम रिफ्यूट करते हैं। जो भी कोई फैसला ले लें, हम तैयार हैं, हमें किसी इस चीज़ से डर नहीं लगता। और इंशाल्लाह ताला मैं ये इंटरनेशनल अदालतों में ही लेके जाऊंगी एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न ऑल्सो। मेरी बेटी भी पाकिस्तानी सिटीज़न है, बेशक हम कश्मीरी हैं मगर हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मैं पूरी दुनिया में जाऊंगी, किसी कश्मीरी रहनुमा के पास पासपोर्ट नहीं है जिनको जेलों में बंद किया, चाहे वो आसिया अंद्राबी हों, शबीर शाह हों, चाहे वो कोई और हों। सईद अली गिलानी साहब की कब्र के ऊपर भी इन्होंने सब जेल बनाई हुई है, वहाँ पे अशरफ सराई साहब को भी जहर दे दिया गया है। मैं दुनिया से पूछना चाहती हूँ, जितने भी कॉवेनेंट्स हैं ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, फ्री एक्सेस टू काउंसिल, क्या वजह है कि उनको नहीं दी गई? क्या वजह है कि उनके लॉयर को, राजा तोफैल साहब को अचानक मिस्टीरियसली ब्रेन हैमरेज हो गया? इसीलिए हुआ। इस तरह बहुत से केसेस हैं, मेरे पास इतने नाम हैं कश्मीरी लॉयर्स के जिनको मारा गया, जिनको अटैक किया गया, जिनको एलिमिनेट किया गया क्योंकि वो कश्मीरियों के मुकदमे लड़ रहे थे। और क्या वजह है कि हिंदुस्तान की अदालत किसी मुसलमान को जस्टिस नहीं देती? ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है, उससे पहले भी। और क्या वजह है कि सिर्फ एक मुसलमान लॉयर को ही टारगेट किया जाता है? मकबूल भट्ट शहीद से लेकर अब तक, अफजल गुरु के बाद से लेकर यासीन साहब को जो फांसी की घाट पे चढ़ा रहे हैं, उनका आपने मुराल खुद ही देख लिया है। उनको देख के हम सब शर्मिंदा हो जाते हैं कि एक आंसू भी ना निकले किसी की आंख से। जिस खूबसूरती, जिस बहादुरी, जिस दिलेरी के साथ दुनिया में मैंने नहीं ऐसा देखा, जिस तरह उन्होंने आंखों में आंखें डाल के कहा है कि मैं ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। ये इतनी बड़ी बात कह दी है उन्होंने। IMF ने कर्ज की अगली किस्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मशरूत कर दी। पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर आज़म से मशावरत के बाद जवाब देगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दोहा में पॉलिसी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। IMF ने अगली किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शर्त रखी गई। पाकिस्तानी वफ्द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद जवाब देने का कहा है। IMF और पाकिस्तान का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया। आलमी मालियाती इदारे के मिशन चीफ ने बयान जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को भी सराहा। हुकूमत पेट्रोल और बिजली के रेट का सिरनो जायजा ले।